हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुशील कुमार बिंद। आप लोग देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आप सभी के समक्ष लेके उपस्थित हैं। आपका ये लेक्चर तीसरा है, जो कि बीएससी सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का ये बुक स्टार्ट है, पार्ट 1, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग बात किए थे कि इसका बेसिक एक लेक्चर 3 लेक्चर हम लोग इस पर वीडियो पर आपको पढ़ा है। यहाँ से आप लोग आई बटन पे या तो लिंक पर जाके आप देख सकते हैं वहाँ से इसको। आज हम लोग इसमें बात करेंगे किसी भी आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट के आपको किस तरह से हम लोग नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसको हम लोग आज हम लोग जो इसमें लेक्चर हम लोग देखेंगे, ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से नॉर्मल फॉर्म वाला मेथड कब किस पे आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ आपका वेरिएबल कोफिशिएंट पे कब अप्लाई होता है। तो इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। उसको नाम हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। इस आपका जो चैप्टर हमारे पास है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट है, इसमें हम लोग 8 टॉपिक्स जो पढ़ेंगे। लेक्चर 4th में हम लोग पढ़ेंगे आज क्या नॉर्मल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। या नॉर्मल फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, या हम लोग रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, या एक नाम से और जानते हैं, इसे चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या है, किस तरह से कब इसका यूज आता है, इसको हम लोग फटाफट आप लोग हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्टार्टिंग से अगर हम कहें क्या कि किसी को हम लोग कब कहते हैं कि यदि मेरे पास ये हमारे पास ये क्वेश्चन कोई दे रखा है, क्वेश्चन क्या, मैं ये मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर का डी वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू, चाहे आर के फॉर्मेट में दे तो मैं आर ही कह लेता हूँ। अगर इस फॉर्मेट में कोई मेरे पास इक्वेशन दे रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये ऐसा कोई मेरे पास दे रखा है, तो सबसे पहले मैं कब ये चेक कर पाऊंगा कि मेरे पास ये नॉर्मल फॉर्म वाला या हम जो है कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड कब अप्लाई होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक आई टर्म होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अब ये आई कहीं पर आई किसी किसी बुक में दिया, किसी किसी को कैपिटल एक्स दिया है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, समझने का आपको है। अच्छा, ये आई निकलता कैसे है, सबसे पहले ये चेक करके बताएंगे कि आई, अगर आई की वैल्यू क्या आता है। आई की वैल्यू मतलब मैं कहूँ क्या, यदि कांस्टेंट आए या कांस्टेंट मान का एक्स स्क्वायर के टर्म में कोई भी टर्म आए, तो उस केस में हम लोग कहते हैं अब उसमें हमें क्या लगेगा, हम लोग उसको चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाला मेथड लगा के अप्लाई कर सकते हैं या नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं। तो ध्यान इसको समझना। तो आई का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इस आई को जानने के लिए आई की वैल्यू हमारे पास फार्मूला इसका होता है क्या कि क्यू माइनस का 1 अपान का 2, क्यू माइनस का 1 अपान का 2 डी पी अपान का डी एक्स, फिर माइनस का पी स्क्वायर अपान का 4। अगर यदि इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू या आई कह लो, या क्यू माइनस का 1 अपान का 2 डी पी अपान का डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर अपान का 4 की वैल्यू, यदि मेरे पास इसकी सोल्व करने पर यदि इसकी वैल्यू हमारे पास चाहे तो कांस्टेंट आए, कोई भी कांस्टेंट आए, या तो हमारे पास क्या आ जाए, कांस्टेंट अपॉन का एक्स का स्क्वायर। ये तो रेयर केस बनेगा, बहुत रेयर केस में वैल्यू आएगा। ये वाला हमेशा लगभग ये वाला कंडीशन हमेशा बनेगा। इनमें से कोई भी, चाहे ये वाला टर्म चाहे ये वाला टर्म, अगर हम लोग सॉल्व करने पर चाहे कांस्टेंट आए चाहे कांस्टेंट अपॉन का एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहीं पर आए, तो हम ये सेटिस्फाई कर पाते हैं, ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ, अब इस वाले सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मल फॉर्म वाला यूज करना पड़ेगा, या तो हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड्स यूज करते हैं। अच्छा, जब यहाँ तक हम लोग करते हैं, तब इसका अभी इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग फॉर्म पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास हर एक सीएफ पार्ट की वैल्यू अलग अलग टर्म, हम लोग उसको चेकआउट करते थे, चेकआउट करके तब सेटिस्फाई करते थे कि इसका सीएफ क्या बनता था। 2 केस वहाँ पर हम लोग का था सीएफ। इसके पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग जो पढ़े थे, सीएफ हमारे पास 2 केस में बनता था, यदि वाई की इज इक्वल टू क्या, ई की पावर एम के केस में बनता था, या वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम के फॉर्मेट में बनता था। तो दोनों केस में अलग अलग चेकआउट करके फॉर्म हम लोग निकाले थे। 1 प्लस का पी प्लस का एक्स इज इक्वल टू 0 आता था, तो क्या होता था, 1 माइनस का पी प्लस का एक्स, 1 प्लस का 1 माइनस का पी माइनस का 1 माइनस का पी प्लस का क्यू का फॉर्म क्या आता था जब इसकी वैल्यू 0 होता था, या ई की पावर एक्स क्या आता था, है ना, पी प्लस का क्यू एक्स बराबर 0 अगर आता तो क्या होता था। ये तमाम प्रकार के हम लोग जो फैक्टर्स थे, इसको रिडक्शन करके हम लोग फाइंड किए थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो सीएफ पार्ट होगा फिक्स होता है। सीएफ पार्ट क्या होगा, फिक्स होगा। और वो सीएफ पार्ट होता क्या, आओ हम लोग देखते हैं। देन अब इसका जब ये होगा तब हम लोग ये कर पाएंगे, तब कहेंगे क्या, देन इसका जो सी एफ पार्ट बनेगा तब हमारे पास देन पार्ट ऑफ सी एफ जो बनेगा, पार्ट ऑफ
पार्ट ऑफ सी एफ। इसका जो सी एफ पार्ट बनेगा हमारे पास फिक्स होगा, वो क्या होता है उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कर लेते हैं यू इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ध्यान रखना इसमें आपको जो सी एफ पार्ट होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, कहीं बदले बदलता नहीं। अगर ये इस तरह से है तब हम लोग एक सोल्यूशन इसका मानते हैं क्या, कि हम लोग कह सकते हैं क्या y इज इक्वल टू क्या वही यू ई सॉरी यू वी। अब यू तो यही है। अब जैसे मेरे पास ये आया हम लोग करते क्या है, इसको दोनों क्या करेंगे हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो डी वी अपान का इसको y कह लेते हैं, ये डी वी अपान का डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा, निकल कर आ जाए क्या v इंटू डी वी अपान का डी एक्स प्लस का v डी यू अपान का डी एक्स। और इसमें से क्या निकालना हमें, निकालना है सेकंड डेरिवेटिव का डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका u, ऐसे करता है u डी वी यू डी टू अपान का u डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 डी यू डी एक्स इंटू डी वी अपान का डी एक्स प्लस का v डी टू वी यू अपान का डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते क्या है, ये वैल्यू u की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे, ये जो वैल्यू आता है इन दोनों की वैल्यू हम लोग इस वाले की वैल्यू, ये वाला वैल्यू और यहाँ से इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुटअप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे और इसको फर्स्ट करके थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पर हमारे पास एक ये टर्म निकल कर आता है रिड्यूस होकर के, क्या आएगा वहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ, आपको जानना है तो क्या आ जाएगा डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर। ये टर्म बहुत जरूरी है, इसको याद करके रखना, ये आएगा इसको सॉल्व प्लस का आई इंटू का वी, ये आई आपका वही वैल्यू जो हम लोग निकाले थे चेकआउट किए थे, अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये आपका बनेगा इज इक्वल टू आर अपान का क्या होगा यू होगा। ठीक है, ये मेरे को निकल का आएगा, जब ये निकल का आएगा यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पी के केस में, और ये वी के केस में बनेगा हमारे पास, कैसे बनेगा इसका एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, यानी वी की वैल्यू निकालेंगे, वी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देंगे तो मेरे को सॉल्व आ जाएगा। इस इतना ही आपको करना है। और इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या इसका हम लोग किस तरह से हमको इसको मेथड इस पर अप्लाई हम लोग करेंगे जो वैल्यू हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग फटाफट चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास दिया है आपका, करा कि सॉल्व करना हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपन का डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 tan x डी वाई अपान का डी एक्स, ठीक है, प्लस का 5y प्लस का 5y इज इक्वल टू क्या दे रखा है सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स दे रखा है। ये प्रश्न हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले नंबर हम ये चेक कर पाएंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कैसे मैं जान पाऊँ कि इसमें हमको नॉर्मल फॉर्म यूज करना है। नॉर्मल फॉर्म कैसे यूज होगा, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसके जनरल फॉर्म से हम लोग क्वेश्चन से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा P और Q और R की वैल्यू आएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कंपेयरिंग किससे डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का पी डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, पी बराबर मेरे को क्या आ जाएगा माइनस का 2 tan का एक्स आ जाएगा। ओके, क्यू की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, आर की वैल्यू सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ तक ये मिल गया, अब हम चेक करेंगे आई की वैल्यू क्या है, इस पर लगेगा फॉर्म, बिल्कुल आओ हम लोग करते हैं। तो आई की वैल्यू अगर हम लोग निकालना, आई के फार्मूला भी हम लोग जस्ट बताए थे, इधर भी आप मिटाए नहीं इसलिए रखा हूँ। आई इज इक्वल टू क्यू माइनस का 1 अपान का 2 डी पी अपान का डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर अपान का 4। चलो यहाँ से क्यू की वैल्यू हम निकाल, पहले हमें क्या चाहिए, हमें डी पी अपान का डी एक्स चाहिए, तो इसको हम लोग एक बार डेरिवेट कर लेंगे तो फार्मूला पर अप्लाई करेंगे। तो डी पी अपान का डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा
माइनस तो 2 एज इट इज रखे, कांस्टेंट है। tan x का डेरिवेटिव आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, आपको जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर का x होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर का ये x, सॉरी क्या हो जाता है, ये सेक स्क्वायर का x बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग i निकालेंगे। i इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, q माइनस का हाफ dp अपान का dx प्लस सॉरी माइनस का p स्क्वायर अपान का 4। सबकी वैल्यू इस पर पुटअप करो और i की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं। q की वैल्यू कितना है 5 माइनस 1 अपान का 2। अब ये dp अपान dx की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 सेक स्क्वायर x माइनस p की वैल्यू क्या रखा मेरे को, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2 tan x का होल स्क्वायर अपान के क्या ये 4। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करिए फटाफट आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर का x माइनस के हो जाएगा प्लस यानी 4 tan स्क्वायर का x अपान का ये 4 होगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू मेरे को आ जाएगा i इज इक्वल टू 5 प्लस का ये सेक स्क्वायर x, ठीक है, सेक स्क्वायर x माइनस का क्या मेरे को बन जाएगा आपका ये tan स्क्वायर का x बनेगा। ओके, tan स्क्वायर x। अभी हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x के फार्मूला की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या, ये आपका 1 सॉरी i इज इक्वल टू 5 प्लस का 1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ से i की वैल्यू अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 6 आ गया। और 6 एक कैसा वैल्यू है, ये आपका ये कैसी वैल्यू है, आपका कांस्टेंट टर्म है। तो अगर जैसे मैं ये जान गया ये कैसा है, आपका कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग ये सेटिस्फाई कर पाए, ये श्योर हो पाए, वेरीफाई हो पाए कि हाँ अब इस वाले में मुझे क्या लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, और रिड्यूसिबल का फार्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पर मेरे यहाँ तक ये वैल्यू 6 आई, अब हम लोग करते क्या, इसका हम CF पार्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पार्ट ऑफ CF निकालेंगे। तो पार्ट ऑफ CF हम लोग निकालेंगे, चलो निकालते पार्ट ऑफ का CF। पार्ट ऑफ CF की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं निकालूँ क्या, e की पावर, ये आपको लिखता भी गया हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना, e की पावर माइनस में e की पावर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ p 1/2 p dx, ठीक है। ये मेरे को फार्मूला इस पे होता है। अब इस पे हमें बेस क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। चलो निकाल लेते हैं फटाफट। p की वैल्यू हम लोग को मालूम ही था, p की वैल्यू हम लोग क्या था, मालूम ही है। p की वैल्यू फटाफट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए, e की पावर माइनस 1 अपान का 2 रहेगा ही, इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितना मेरे को आ गया था, माइनस का 2 tan का x और ये dx, ठीक है। ये तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे को e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan का x बचा है dx। अच्छा, tan x का इंटीग्रेशन आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, log का sec x होता है। इसका क्या होता है आपका, ये आपको मेरे को इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ e की पावर क्या हो जाएगा आपका log का sec x हो जाएगा। ओके, ये log sec x होगा। अब ये log और e की पावर log जो होगा उसकी वैल्यू कैंसिल बन जाएगा आपका। ये CF पार्ट मेरे को जो बन गया यहाँ से, CF की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया आपका sec x। ध्यान रखना, ये e की पावर हमें है log केस में रहता तो log जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ये इसकी वैल्यू ये कैंसिल होकर क्या बन जाता है, ये कैंसिल जो टर्म है वो बन जाएगा, यानी आ जाएगा क्या, CF पार्ट मेरे को क्या आ जाएगा, sec x आ गया। क्या आ गया, माने ये CF पार्ट की को ही हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग u बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मैं समझ रहा हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे को CF की वैल्यू चला, हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन का। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन का हमारे पास फॉर्म क्या होता था, ये जो हम लोग का आया था, क्या होता था, y इज इक्वल टू क्या होता था, u/v, ठीक है। u की वैल्यू मेरे को पता चल गया, मतलब क्या मीन्स दैट यहाँ से हम लोग कर सकते हैं y इज इक्वल टू क्या आ गया, v इंटू सेक का x आ गया है, ठीक है। ये कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ से मेरे को मिल गया। अच्छा, जैसे मेरे को यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन इसकी वैल्यू मेरे को पता चला, हम करते क्या है, u में इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे इट्स नॉर्मल फॉर्म में। हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूटिंग, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे,
सब्स्टिट्यूट करें किसका, इस वाले का y, इसके बाद d2y/dx का स्क्वायर, सारी की वैल्यू हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू u इंटू का v। ठीक है, ये मेरे पास मिला था, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन। हमारे पास इन द गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इसकी सारी वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये रिड्यूस होकर के आ जाएगा, इट्स रिड्यूस्ड टू एक फॉर्म मेरे को रिड्यूस होकर आएगा। मतलब इसका मतलब ये है, तो यहाँ से इसको जैसे हम लोग करेंगे, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से y की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे dy का dx की वैल्यू और d2y का dx स्क्वायर की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुटअप करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद मेरे पास एक रिड्यूस होकर आएगा, इसका नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस, इट्स नॉर्मल फॉर्म एक आएगा मेरे को, नॉर्मल फॉर्म, वही मेरे को नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होगा ये समझना। अब ये जो इसको हम लोग जैसे रखेंगे तो मेरे पास एक रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर आएगा नॉर्मल फॉर्म, और उस नॉर्मल फॉर्म को हम लोग क्या बोलते थे, इसके पहले लिखे थे हम लोग जब हम लोग मेथड बता रहे थे, तो क्या उसको d2v का dx का स्क्वायर प्लस का आई क्या था, प्लस का आपका आई वी था, क्या था, प्लस का आई वी माने यही आई वी इज इक्वल टू क्या था, r का u था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग काम किए थे। अब इसमें हम लोग सारी की सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पर आया आई की वैल्यू मेरे को है, अब इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा d2v का dx। ध्यान से समझना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप लोग अगर वीडियो पूरा शुरू से देखे होंगे तो आई की वैल्यू 6 आया था, u की वैल्यू क्या मेरे को, u को ऐसे रहने दो, डोंट वरी, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू मेरे को क्या आ गया था, sec x इंटू e की पावर x अपान का u की वैल्यू की तरह मेरे को आ गया, u की वैल्यू आ गया sec x, क्या आ गया आपका sec x, यहाँ से देखो यही तो u था। अब यहाँ से इसको हम लोग करें क्या, यहाँ से मेरे को वैल्यू आ जाएगा, ये तो sec से कैंसिल हो गया, इसको हम लोग फॉर्म में इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सिलरी इक्वेशन इसको मैं कहूँ तो सबसे पहले d का dx d2 का x स्क्वायर प्लस का 6 और v मैंने यहाँ से इसको कॉमन किया तो यहाँ से आ गया मेरे को क्या बन गया, e की पावर x बना। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ से जैसे आ गया, इसको हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन इसका एक्सिलरी इक्वेशन मेरे को आ जाए क्या, ये आ जाएगा d स्क्वायर, पहले हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, m स्क्वायर प्लस का 6 बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से मेरे को m की वैल्यू आएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट में क्या होगा, माइनस का रूट में 6 हो जाएगा, ये माइनस का रूट में 6 बनेगा, केवल माइनस का ये बनेगा, जब ये रूट हटेगा ये माइनस का 6 बनेगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू मैं बात करूँ तो m की वैल्यू जो आ जाएगा, अब माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस के स्थान पे आयोटा का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये m की वैल्यू जो आ जाएगा, हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में 6 आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस के केस में, ये m की वैल्यू मेरे को आ गया। जैसे मेरे पास m की वैल्यू आ गया, इसका हमें क्या चाहिए, CF चाहिए, तो CF पार्ट हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से CF पार्ट यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पर। तो CF जो होगा इसका, CF इज इक्वल टू क्या होगा, इसका क्वेश्चन आप लोग जानते हो, ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं C1 cos का, देखो ये x होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको कर पाएंगे क्या, रूट में केवल ये आपको बन जाएगा ये 6, C1 cos का रूट में क्या होगा 6x होगा, प्लस का यही दूसरे के केस में जाएगा C2 साइन का रूट में क्या बन जाएगा 6x बनेगा। ये मेरे को क्या आ गया, CF आ गया है। ठीक है, अभी हमें कौन सा पार्ट निकालना है, PI निकालना है। तो देयरफॉर इसका जो PI पार्ट बनेगा, देयरफॉर PI जो इसका बनेगा, PI का होता क्या है, जो r की वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर रहेगा, और हमारे पास ये r अपान का ये पूरा टर्म जो रहेगा उसको नीचे लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा आपका d स्क्वायर प्लस का 6। ठीक है, ये मेरे को अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू मैं रख देता हूँ, r की वैल्यू मेरे को क्या आ गया था आपका सेक, यहाँ से आ जाएगा क्या आपका सेक x इंटू ई की पावर x ओवरऑल, ये आ जाएगा क्या d स्क्वायर प्लस का 6।
यही कुछ आता है, ऐसा ही निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे हम लोग कि अब यहाँ से वैल्यू मिला कहाँ से हम लोग को। अब हमें तो ये तो नहीं देखना है, ये आर हम लोग आर कहीं पे यहाँ पर निकाले, क्योंकि हम लोग इस वाले से बात किए हैं, ये वाला हम लोग बात, यहाँ से हम लोग आई एफ निकलेगा, सॉरी पी आई निकलेगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, ई की पावर केवल और केवल एक्स से, ध्यान रखना। अब ये ऐसा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का ई की पावर एक्स, ध्यान रखना। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप लोग को पी आई निकालने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसको वीडियो हम लोग अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे इस केस में। तो यहाँ पर जो भी नंबर रहता है इसका ए एक्स में, ए जो वैल्यू रहता है वहाँ पर रखा जाता है डी के स्थान पे। तो यहाँ मेरे को आ जाएगा क्या 1 ये डी कितना हो जाएगा आपका डी के स्थान पे, क्योंकि एक्स ए 1 है, ऐसा होता है ई की पावर जो ए होता है वो डी के रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 6 इंटू ई की पावर क्या होगा एक्स होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 7 ई की पावर क्या बन जाएगा आपका एक्स, ये पी आई भाग आ जाएगा, यानी मेरे को दोनों पार्ट निकल का है, कौन सा पार्ट निकल का आ गया यहाँ हम सबको, मैं क्या निकाला सी एफ पी निकाली और पी आई निकाली। कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, दोनों का सम होता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग ये करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग करें क्या, दोनों को सम करते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो कंप्लीट सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलेंगे। क्या नाम देते हैं, वी। तो मेरे को वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस का पी आई, क्या होता है पी आई। इन दोनों में से अगर हम वी की वैल्यू यहाँ पर रखो, सी एफ की वैल्यू क्या है आपका C1 कास का रूट में 6x प्लस का C2 साइन रूट में 6x, इसके बाद प्लस का पी आई का पार्ट मेरे को बना क्या ई की पावर एक्स अपान का क्या 7, ये मेरे को यू आ गया, क्या सॉरी वी आ गया, ठीक है। अभी नहीं आया। अब इसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू क्या होता था, कंप्लीट जो आता है हमारे पास, कंप्लीट जो सोल्यूशन आएगा p इज इक्वल टू क्या हमारे पास होता था, p इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यू वी, है ना, यू वी। तो यहाँ पर हम लोग को ये आ गया v आ गया, और u की वैल्यू हमारे पास ये सेक x आया था, इसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास इसका एग्जैक्ट कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा ना, इक्वेशन फर्स्ट का। तो ये दो जो आया ना, ये इक्वेशन सेकंड का है, ये वाले को मैं लिख देता हूँ कहीं यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड बना देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट जो सोल्यूशन बनेगा, कंप्लीट जो सोल्यूशन शायद दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ कहीं यहाँ पर, इसको मैं इधर इरेज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है कहाँ पर, इसको तो मुझे चाहिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अदरवाइज शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम आगे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, बस थोड़ी सी और है। चलिए हमारे पास क्या चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए क्वेश्चन फर्स्ट का, ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट क्या होता था, y इज इक्वल टू यू वी होता था, बस यू वी दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट रख दो। u की वैल्यू मेरे को क्या मिला है, सेक x मिला है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या सेक x इंटू वी की वैल्यू मेरे पास ये मिल गया है C1 कास का रूट में 6x प्लस का C2 साइन का रूट में 6x प्लस का e की पावर x ओवरऑल 7। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आएगा दिए गए क्वेश्चन का। इस तरह से किसी भी हम लोग क्वेश्चन को जो मेरे को नॉर्मल फॉर्म में, सबसे पहले इसको हम लोग चेक करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व होगा। अगर इस नॉर्मल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये पी आई चेक करना पड़ेगा, ये सॉरी आई क्यू माइनस का 1 अपान का क्यू माइनस का 1 अपान का 2 डी पी अपान का डी एक्स माइनस का पी स्क्वायर अपान का 4x की वैल्यू यदि कांस्टेंट आए या कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है तो उसको उसमें हम ये वेरीफाई कर पाते हैं कि हाँ ये पक्की बात है कि इससे सॉल्व होगा, आपका नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व होगा। नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमारे पास सी एफ कॉन्स्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता, बदलता नहीं, जो कि उसकी वैल्यू क्या होती है वी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का, ये ई की पावर माइनस क्या हो जाता है, यहाँ से हम लोग लिखे हैं क्या होता है ई की पावर माइनस का 1 अपान का 2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। जैसे मेरे को ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगा वो हमारे पास यू के केस में आता है, जो सी एफ पार्ट होता है ये यू केस में आता है। जैसे यू के केस में आए मेरे को वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वी हो जाएगा।
यू वी क्या करेंगे, यू वी को वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखेंगे, यू की वैल्यू, और उसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे और इस वाले में रख करके उसको रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास एक इक्वेशन दे देगा जो कि हमारे पास ये आ जाता है क्या, d2v अपान का dx² प्लस का आई वी इज इक्वल टू क्या आता है, r अपान का u आ जाता है डायरेक्ट केस में। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें r और u की वैल्यू पुटअप करेंगे, i की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो जो मेरे को फॉर्म आएगा वो आपका d2v अपान का dx² और v के पैटर्न में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके हम लोग m की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे हमें क्या करता है, मदद करेगा CF पार्ट निकालने में। तो ऐसे इसको हम लोग किए, कई फॉर्म होते तो हमारे पास क्या बन गया आपका, ये m की वैल्यू आया और m के माध्यम से हम लोग क्या निकाल पाए, CF पार्ट निकाल पाए। PI पार्ट इस तरह से आप लोग जानते ही हो, इसका जो भी यहाँ पर रहता है वो हमारे पास इसका a जो होता है वो d को रिमूव कर देता है, d को रिमूव करने के बाद मेरे पास PI पार्ट बन जाएगा। दोनों कंबाइन कर लेंगे तो मेरे पास ये एक सोल्यूशन आ जाएगा, जो u की वैल्यू होती है CF प्लस का PI v होता है। जैसे भी आ गया, हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट का जानते ही हैं, क्या होता है, y इज इक्वल टू यू, दोनों वैल्यू उठा कर रख दीजिए, जो कि हम लोग यहाँ पर रखे हैं, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। उम्मीद है यदि आप सभी स्टार्ट से अंत तक वीडियो की पूरी देखे होंगे तो पक्की बात है किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में आप सभी के समक्ष उपस्थित रहेंगे, अगला लेक्चर लेकर के, फिर इसी पे कुछ और 2-4 क्वेश्चन हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।